हाँ, आज का वीडियो है हमारा, बात कर रहे हैं प्रश्नावली कितना 5.1, क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्या है, दी हुई एपी, यानी कि ये जो दे रखा है ये एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं हमें, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वो हमें क्या निम्नलिखित यानी दे रखे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1, ए बराबर कितना 10, डी बराबर कितना है, डी बराबर 10 है। हमें क्या करना है, इसके यानी प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। एपी में हमें एपी के यानी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो यानी ए का क्या मतलब हुआ, यानी प्रथम पद A1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 10। अगर हमें ज्ञात करना है A2, अगर हमें A2 ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, A1 में ऐड करते हैं किसका मान, D का मान। तो A1 कितना है, यानी प्रथम पद कितना है 10 प्लस D का मान कितना है 10, तो A2 का मान कितना आया, ये 20। A2 का मान कितना है 20, कहने का क्या मतलब दूसरा पद कितना हुआ हमारा 20। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में ऐड करते हैं किसका मान, D का मान। दूसरा पद कितना है हमारा, ये 20 प्लस D का मान कितना है 10, तो A3 यानी तीसरा पद कितना हुआ 20 और 10 कितना 30। इसी प्रकार अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, A3 प्लस क्या D, A3 यानी तीसरा पद कितना, ये 30 प्लस D का मान कितना 10, तो A4 यानी चौथा पद कितना 30 और 10 कितना 40। तो ये 4 पद हैं। पहला पद कितना है 10, दूसरा पद कितना 20, 30 और कितना ये 40। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। इसमें भी हमें क्या याद करना है, यानी प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ए यानी प्रथम पद दे रखे हैं, A1 कितना दे रखा है, माइनस के कितना है 2, माइनस के कितना है 2। अगर D का मान कितना है, D का मान 0 है, तो 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो दूसरा पद किस प्रकार ज्ञात होता है, यानी पहले पद में जोड़ते हैं किसका मान, D का मान। पहला पद कितना है माइनस के ये 2 प्लस D का मान कितना 0, तो A2 कितना है माइनस के कितना 2, A2 कितना माइनस के 2। 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A1 कितना आएगा, जितना A1 है सभी में कितना आएगा, वही संख्या आएगी ना, कितना आएगा A1 कितना माइनस के 2, A2 भी कितना होगा माइनस के 2, और A3 भी कितना होगा माइनस के 2, और A4 यानी चौथा पद भी कितना होगा माइनस के कितना 2। क्यों होगा, क्योंकि D का मान कितना है 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा A बराबर कितना है 4, D का मान कितना है -3। इधर लिखते हैं A, इसको मान लेंगे A1, यानी A को क्या कहते हैं हम, प्रथम पद। तो A1 बराबर कितना है 4, प्रथम पद हमारा कितना है 4। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, तो दूसरा पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले पद में ऐड करते हैं किसका मान, D का मान। पहला पद कितना है हमारा, ये 4 प्लस D का मान कितना है, ये माइनस के कितना है 3, तो कितना आएगा, ये 4 प्लस माइनस माइनस 3, तो कितना आया, यानी A2 का मान कितना हुआ, माइनस प्लस के कितना 1, A2 का मान कितना हुआ 1। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है किसका मान, A3 का मान ज्ञात करना है, यानी तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में जोड़ेंगे किसका मान, D का मान। दूसरा पद कितना है हमारा, ये 1 प्लस D का मान कितना है माइनस के 3, तो कितना आएगा 1 प्लस माइनस माइनस कितना 3, तो A3 यानी तीसरा पद कितना हुआ माइनस के कितना ये 2। इसी प्रकार अगर ज्ञात करना है हमें चौथा पद, चौथा पद किस प्रकार ज्ञात होगा, तीसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, D का मान। तीसरा पद कितना है माइनस के 2 प्लस D का मान कितना है माइनस के 3, तो कितना आएगा माइनस के 2 माइनस के कितना 3, तो चौथा पद कितना हुआ हमारा माइनस के कितना 5। तो ये पहला पद 4,
दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आप लिख भी सकते हो a1 a2 a3 और a4। a1 कितना 4, a2 यानी दूसरा पद कितना है 1, तीसरा पद कितना है -2 और चौथा पद कितना है कितना 5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। a का मान कितना है -1, इधर लिखेंगे a1 यानी प्रथम पद कितना है -1। d का मान कितना है, d का मान कितना है 1 बटे कितना है 2, तो प्रथम पद हमारा कितना हुआ 1 बटे कितना 2। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी पहले पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। पहला पद कितना है -1 प्लस दूसरा पद कितना है 1 बटे कितना, यानी d का मान कितना है 1 बटा कितना 2। दोनों को एक साथ करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा ये 2। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, कितना 1, तो इधर कितना -2 प्लस 1, तो कितना आया -1 बटे कितना 2, यानी a2 का मान कितना है -1 बटा कितना 2। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है a3 का मान तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। दूसरा पद कितना है हमारा -1 बटे 2 प्लस d का मान कितना है 1 बटे 2, ये माइनस ये प्लस घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो a3 का मान कितना हुआ 0, या फिर आप एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हो। अगर मान ज्ञात करना है हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे तीसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। तीसरा पद कितना है 0 प्लस ऐड करेंगे d का मान कितना है 1 बटा कितना 2, तो कितना आएगा, यानी चौथा पद हमारा कितना आएगा 1 बटा कितना 2। इधर लिखेंगे a1 a2 a3 और a4। a1 कितना है -1, a2 कितना है -1 बटे 2, a3 कितना है ये 0 और a4 कितना है 1 बटे कितना 2। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है a बराबर, a का मान कितना है, a का मान कितना है -1 पॉइंट कितना है 25। इसको थोड़ा सा इधर ही हल कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो a का मान कितना है, इसमें a का मान है -1.25, तो इसको हमने क्या माना है प्रथम पद, यानी a1 का क्या मतलब होता है प्रथम पद, जिसका मान कितना है -1.25। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। पहला पद कितना है -1.25 प्लस d का मान कितना है, d का मान है -0.25, तो कितना आएगा -1.25 प्लस माइनस क्या होगा माइनस कितना आएगा 0.25, दोनों ही माइनस का है जुड़ जाएगा। तो a2 का मान कितना आ जाएगा -1.50। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है तीसरा पद तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। दूसरा पद कितना है -1.50 प्लस d का मान कितना है, d का मान है हमारा -0.25, तो प्लस माइनस माइनस -1.50 -0.25, तो कितना आएगा a3 कितना आएगा -1.75। इसी प्रकार चौथे पद के लिए क्या होगा, तीसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है -1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और d का मान कितना है 0.25, तो a4 का मान कितना आएगा -1.25, ये भी माइनस तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 2.0 लिख सकते हो या -2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। जो पीछे के क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने क्या किया था,
यानी कि आगे वाले 4 पद ज्ञात किए थे, डी और ए का मान दे रखा था। अब क्या करना है हमें, यानी कि वो समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें क्या करना है, प्रथम पद यानी ए का मान, सार्वंतर यानी डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सर्वप्रथम बात करेंगे हमें ज्ञात करना है ए का मान यानी प्रथम पद और किसका मान, डी का मान। ए का मान यानी प्रथम पद कितना है इसमें, ये 3, तो ए का मान कितना हुआ 3 यानी प्रथम पद कितना है 3। डी का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी दूसरे पद में से घटाते हैं कौन सा पद, पहला पद, या फिर तीसरे पद में से घटाते हैं कौन सा, चौथा पद। तो दूसरा पद कितना है, ये 1 माइनस पहला पद कितना है 3, तो डी का वैल्यू कितना आया 1 3, तो माइनस के कितना, ये 2। डी का मान कितना हुआ, माइनस के कितना 2। इसी प्रकार इधर ज्ञात करना है ए का मान यानी प्रथम पद, तो कितना है माइनस के 5। अगर ज्ञात करना है हमें डी का मान तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है माइनस का 1 माइनस पहला पद कितना है माइनस के कितना 5, तो डी का मान कितना आएगा माइनस के 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना 5, तो डी का वैल्यू ये माइनस ये प्लस, ज्यादा किसके है, प्लस के कितने ज्यादा है 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा ये 4। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 बटा कितना 3। अगर हमें ज्ञात करना है डी का मान तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है 5 बटे 3, पहला पद 1 बटे 3, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना 5 माइनस 1, तो डी का मान कितना आया 5 में से गया कितना, ये 4 बटे कितना 3, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 बटे कितना 3। आगे इधर ए का मान कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का मान कितना आएगा, प्रथम पद कितना है 0 पॉइंट कितना 6। अगर डी का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है 1 पॉइंट कितना 7 माइनस पहला पद कितना है 0 पॉइंट कितना 6। अगर घटाएंगे तो डी का मान कितना आएगा 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट है 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर कितना है 4। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हमें देखना है, यानी कि जो ये श्रृंखला दे रखी है ये एपी के अंदर है यानी समांतर श्रेणी है, तो हम किस प्रकार पता करेंगे इसका, डी का मान ज्ञात करेंगे। अगर डी का मान समान है तो एपी है, वरना एपी नहीं है। अगर एपी होगा तो हमें क्या करना है, आगे के 3 और पद ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1। सर्वप्रथम हमें यह चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, तो हम डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान किस प्रकार ज्ञात होता है, यानी हम चेक करेंगे दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। तो दूसरा पद कितना है ये 4 माइनस पहला पद कितना है ये 2, तो कितना आया ये 2। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है ये 8 माइनस दूसरा पद कितना है 4, तो कितना आएगा ये 4। तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि चौथे पद में से तीसरे पद घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये एपी में होता तो इधर डी का मान सभी जगह समान रहता। इधर 2 है, इधर कितना है 4, तो हम लिखेंगे इधर क्या, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि इसका जो सार्वंतर है डी का मान है वो समान नहीं है। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। सर्वप्रथम हम इसको चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं, तो लिखेंगे डी बराबर क्या, दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है 5 बटे 2 माइनस पहला पद कितना है ये 2, तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2, तो इधर कितना 5 माइनस इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना 1, 2 को 1 से 2, 2 2 कितना ये 4, तो इसका कितना आया है 1 बटे कितना 2। आगे ज्ञात करते हैं, यानी तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है ये 3
माइनस दूसरा पद कितना है 5 बटे कितना है 2, एलसीएम निकालेंगे तो कितना है ये 2, इधर कोई संख्या नहीं है तो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 6 माइनस कितना 5, तो इसका भी कितना आया है 1 बटे कितना 2। चौथा पद और चेक करते हैं, चौथे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, तीसरा पद, चौथा पद कितना है 7 बटे 2 माइनस तीसरा पद कितना है ये 3, एलसीएम निकालते हैं तो कितना 2, ये 7 माइनस 3 2 कितना 6, तो इसका कितना 1 बटा 2। कहने का क्या मतलब है, डी का मान है वो सभी जगह क्या है समान है, तो डी का मान कितना है 1 बटा कितना 2। तो क्या लिखेंगे हम, ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। जिस प्रकार इधर कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, हम ज्ञात करेंगे a5 a6 और कितना कितना 7, यानी कि 7 पद हमें ज्ञात करने हैं। पांचवा पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद हमारा कितना है, चौथा पद है कितना है 7 बटे कितना 2, प्लस ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। डी का मान कितना है 1 बटा 2, एलसीएम निकालेंगे तो कितना ये 2, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ 8 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 4, यानी पांचवा पद कितना हुआ 4। बात करते हैं छठा पद, अगर हमें ज्ञात करना है छठा पद तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी पांचवें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। पांचवा पद कितना है ये 4, डी का मान कितना है 1 बटे 2, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो 4 2 8 प्लस कितना 1 कितना आया ये 9 बटे कितना 2, 9 बटे कितना 2। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे कौन सा पद, सातवां पद। सातवां पद किस प्रकार ज्ञात होगा, यानी कि छठे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। छठा पद कितना है ये 9 बटे 2 प्लस डी का मान कितना है 1 बटे 2, एलसीएम निकालेंगे कितना ये 2, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि ये कौन सा पद है, ये पांचवा पद, छठा पद और कौन सा सातवां पद। पांचवा पद कितना है 4, छठा पद कितना है 9 बटे 2 और सातवां पद कितना होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है। तो सर्वप्रथम हम चेक करेंगे डी का मान बराबर है या नहीं। डी का मान ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात होगा, यानी दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है माइनस के 3.2 माइनस प्रथम पद कितना है माइनस के कितना है 1 पॉइंट कितना 2, तो कितना आएगा माइनस के 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 पॉइंट कितना 2। अगर ये माइनस का है ये प्लस का, ज्यादा किसका है माइनस का, कितने ज्यादा है ये 2, तो इसका मान आया है माइनस के कितना 2, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है माइनस का कितना 2। इसी प्रकार बात करते हैं तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है माइनस के 5 बटे कितना 2, आगे माइनस दूसरा पद कितना है माइनस के 3 बटे 2, ये माइनस के 3 बटे 3 पॉइंट कितना 2, तो कितना आएगा माइनस 5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 पॉइंट कितना 2, तो कितना आएगा माइनस के कितना 2। इसी प्रकार चौथे पद में से माइनस करेंगे कौन सा, यानी तीसरा पद। तो चौथा कितना है माइनस के 7.2 माइनस माइनस तीसरा पद कितना है 5.2, तो कितना आएगा माइनस 7.2 प्लस 5.2, कितना आएगा माइनस के कितना 2। तो क्या लिखेंगे हम, ये एपी में है, एपी में है तथा डी का मान यानी सार्वंत्र कितना है माइनस के कितना है 2। अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद दे रखे, 4 पद दे रखे, हम ज्ञात करेंगे ए पांचवा पद और कौन सा पद छठा पद और कौन सा पद सातवां पद। अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है हमारा, चौथा पद है माइनस के 7 पॉइंट कितना 2 प्लस डी का मान कितना है माइनस के कितना 2, तो कितना आएगा
-7.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना 2, तो कितना आएगा -9 पॉइंट कितना ये 2। अगर हमें ज्ञात करना है छठा पद तो लिखेंगे हम, यानी पांचवें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। पांचवा पद है हमारा -9.2 प्लस डी का मान है -2, तो कितना आएगा, यानी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 कितना 11, तो -11 पॉइंट कितना ये 2। सातवां पद ज्ञात करना है तो याद करेंगे, यानी छठे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। छठा पद कितना है -11 पॉइंट कितना 2 प्लस इसमें ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। डी का मान कितना है माइनस के कितना 2, तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 और 2 कितना -13 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। ये है इसके 3 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 4। सर्वप्रथम देखते हैं ये एपी में है या नहीं है, तो हम देखते हैं डी का मान अगर समान होगा तो एपी में है, वरना एपी में नहीं है। तो डी बराबर क्या, दूसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है -6 माइनस पहला पद कितना है -के कितना 10, तो कितना आएगा -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना 10, तो कितना आएगा, ज्यादा किसके है प्लस के ज्यादा है, तो कितना आएगा प्लस के कितना ये 4। आगे बात करते हैं, तीसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है -2 माइनस दूसरा पद कितना है माइनस के कितना 6, तो कितना आएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो कितना आएगा 4। यानी हमें आगे ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है, अगर ये 2 समान है तो आगे वाला भी क्या होगा समान होगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी का मान कितना है, डी का मान बराबर है, डी का मान कितना है 4, तो लिखेंगे ये क्या एपी में है, यानी ये समांतर श्रेणी है। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, 3 और पद ज्ञात करने हैं। 4 पद दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना है 5वां पद, और कौन सा छठा पद, और कौन सा ये 7वां पद। अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी कि चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है, चौथा पद है हमारा कितना है ये 2 प्लस डी का मान कितना है ये 4, तो कितना आ जाएगा 6। अगर छठा पद ज्ञात करना है तो 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद कितना है 6 प्लस डी का मान कितना 4, तो ये कितना हुआ 10। अगर हमें ज्ञात करना है 7वां पद, तो छठे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। छठा पद कितना है 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा ये 14। तो ये 5वां पद, छठा पद और कौन सा 7वां पद। आगे नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में किस प्रकार चेक करेंगे, अगर डी का मान समान है तो एपी में है, वरना एपी में नहीं है। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 3 प्लस अंडर कितना 2 माइनस पहला पद कितना है ये 3, तो कितना आएगा, ये 3 किसका है माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आया अंडर के कितना 2। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस दूसरा पद कितना है 3 प्लस अंडर कितना है 2, 3 प्लस अंडर कितना है 2, तो किस प्रकार आएगा ये 3 प्लस 2 अंडर कितना 2। अब ये कोष्टक से बाहर करेंगे तो क्या आएगा -3 प्लस माइनस माइनस के कितना अंडर कितना 2 बराबर ये 3 प्लस माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ये 2 अंडर 2 किसका है प्लस का, ये माइनस का। इसका क्या मतलब है, इधर अंडर 2 बार है 2, इधर कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा अंडर के कितना ये 2। कहने का मतलब है इधर भी डी का मान कितना है अंडर 2, इधर भी डी का मान कितना है अंडर 2। तो हम लिखेंगे
ये एपी में है, एपी में है, और डी का मान कितना है, अंडर रूट के कितना 2। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी कौन सा पद, 5वां पद, छठा पद और कौन सा, 7वां पद। अगर 5वां पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है, 3 + 3 अंडर रूट 2 प्लस कितना, अंडर रूट 2, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस ये अंडर रूट 2 कितनी बार है, 3 बार, एक बार और ऐड कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 4 बार, 4 अंडर रूट कितना 2। अगर छठा पद याद करना है तो यानी कि 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद है हमारा 3 + 4 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान है अंडर रूट 2, तो कितना आएगा, 3 + 5 अंडर रूट कितना 2। अगर 7वां पद ज्ञात करना है तो यानी कि छठे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। छठा पद कितना है, 3 + 5 अंडर रूट 2 प्लस डी का मान कितना, अंडर रूट 2, तो कितना आएगा, 3 + 6 अंडर रूट कितना 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। तो यानी कि हमें देखना है एपी में है या नहीं। तो सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे डी का मान, यानी दूसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है, 0.22 में घटाएंगे कितना, 0.2, तो कितना आएगा, 0.02, 0.02। इसी प्रकार तीसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद, तो कितना, तीसरा पद कितना है, 0.222 माइनस 0. कितना है 22, तो इसका कितना आएगा 0.00 कितना, ये 2, 0.00 कितना आएगा 2। तो ये दोनों समान नहीं है, यानी इधर डी का मान कितना है 0.02, इधर डी का मान है 0.002, तो क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 7। सर्वप्रथम एपी चेक करेंगे हम, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दूसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है -4 माइनस, यानी कि पहला पद कितना है ये 0, तो कितना आएगा कितना, ये 4। आगे बात करते हैं, तीसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है कितना 8 और माइनस दूसरा पद कितना है कितना है 4, तो कितना आएगा -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना 4, ज्यादा किसके है माइनस के, कितने ज्यादा है 4, तो इधर भी डी का मान कितना है -4, इधर भी कितना है -4, तो क्या लिखेंगे, एपी में है। अगर एपी में है तो डी का मान कितना आया कितना 4, तो हमें क्या करना है, हम आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे, यानी कौन सा पद, 5वां पद, छठा पद और कौन सा 7वां पद। अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है -12 प्लस डी का मान कितना है -4, तो कितना आएगा -12 प्लस माइनस के कितना 4, तो कितना हुआ -16। इसी प्रकार अगर हमें छठा पद ज्ञात करना है तो यानी 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद कितना है -16 प्लस डी का मान कितना है -4, तो कितना आएगा -16 और प्लस माइनस के कितना 4, तो माइनस के कितना हुआ 20। अगर 7वां पद ज्ञात करना है तो छठे पद में ऐड करेंगे डी का मान। छठा पद कितना है -20 प्लस डी का मान कितना है -4, तो कितना हुआ -20 और -4, तो माइनस के कितना हुआ ये 24। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है 8। तो यानी देखने में ही पता चलता है, इधर -1/2 -1/2 डी का मान क्या रहने वाला है, डी का मान कितना रहेगा 0 रहेगा, तभी तो यानी कि ये 1/2 समान संख्या आ रही है ना, है ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में माइनस करेंगे कौन सा, पहला पद। दूसरा पद कितना है -1/2
माइनस पहला पद कितना है माइनस के 1/2, तो कितना आएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा 0। इधर भी कितना, यानी तीसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है माइनस के 1/2, माइनस डी का मान दूसरा पद कितना है माइनस के 1/2, तो कितना आएगा माइनस के 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कितना आएगा 0। तो डी का मान कितना है, समान है 0, तो क्या लिखेंगे एपी में है। अगर एपी में है तो आगे के पद ज्ञात करने, कौन सा पद, यानी 5वां पद, छठा पद और कौन सा 7वां पद। अब इसके कितने ही पद ज्ञात करना, 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम यही संख्या आने वाली है। 5वां पद कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, छठा पद भी कितना होगा माइनस के 1/2 और 7वां पद भी कितना होगा माइनस के 1/2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 9। तो सर्वप्रथम देखते हैं एपी में है या नहीं। तो दूसरे पद में माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 3, पहला पद कितना है 1, तो कितना आता है 2। इसी प्रकार तीसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 9, माइनस करेंगे कितना ये 3, तो कितना आता है ये 6। तो यानी कि पहले ये कितना है 2, दूसरे कितना है 6, तो क्या लिखेंगे ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 10। डी का मान याद करना है, तो दूसरे पद में घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 2a, माइनस करेंगे पहला पद। पहला पद कितना है a, तो 2a में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा ये। इसी प्रकार तीसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 3a, माइनस दूसरा पद कितना है 2a, तो कितना बचेगा a। कहने का क्या मतलब है, d से मान है, d का मान कितना 1, तो क्या लिखेंगे ये एपी में है। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, 3 और पद ज्ञात करने हैं, यानी 4 पद दे रखे हैं, हमें ज्ञात करना है कौन सा, यानी 5वां पद, छठा पद और कौन सा 7वां पद। अगर 5वां पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी कि चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है हमारा ये 4a, प्लस डी का मान कितना है a, तो कितना आएगा 5a। अगर हमें ज्ञात करना है छठा पद, तो 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद कितना है ये 5a, प्लस डी का मान कितना है a, तो कितना हुआ ये 6a। अगर 7वां पद ज्ञात करना है तो छठे पद में ऐड करेंगे डी का मान। छठा पद है 6a, प्लस डी का मान a, तो कितना हुआ ये 7a। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 11। सर्वप्रथम डी का मान चेक करते हैं, यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है a स्क्वायर, माइनस पहला पद कितना है a, कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा ये a, इधर 2a है तो क्या बचेगा a माइनस कितना 1। इसका आया है a माइनस कितना 1। इसी प्रकार तीसरे पद में माइनस करेंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है a क्यूब, माइनस दूसरा पद कितना है a स्क्वायर, कॉमन लेते हैं तो कितना आता है a स्क्वायर। तो इधर कितना बचेगा, इधर a क्यूब यानी 3 है तो क्या बचेगा a, माइनस इधर कितना 1। अब देखो ये समान है क्या, इधर क्या है a है, इधर क्या है a स्क्वायर है, तो यानी d का मान समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 12, यानी प्रत्येक संख्या किस में दे रखी है, रूट में दे रखी है। हमें क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना है। किस प्रकार, अगर कोई संख्या का रूट निकलता है वर्ग संख्या, उसको बाहर करना है। जिस प्रकार रूट 2 है तो ये तो रूट 2 ही रहेगा। अंडर रूट का कितना है 8 है, तो 2 को बाहर कर देंगे, पीछे कितना बचेगा 2, यानी 2 का वर्ग कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना 8। किस प्रकार ये 8 है, 2 से किया तो कितना 4, ये 2 से किया 2 और 2 कितना 1। अब ये 2 तो 1 तो वर्ग संख्या है तो इसको कर दिया हमने बाहर, पीछे कितना बचा है 2, इसको हमने किस में लिख दिया रूट में। इसी प्रकार अगर 18 के करते हैं तो ये 18
को 2 से करेंगे तो कितना 9, 3 से करेंगे ये 3, 3 और कितना 1, तो ये 3 तो वर्ग संख्या है, पीछे कितना बचेगा 2, 2 को किस में लिख देंगे हम रूट के अंदर, तो कितना लिखेंगे 3 अंडर रूट के कितना 2। इसी प्रकार 32 को करेंगे तो कितना आएगा 4 अंडर रूट के कितना 2। अब इसको हल करते हैं, डी का मान चेक करते हैं। डी का मान किस प्रकार चेक करेंगे, यानी दूसरे पद में घटाएंगे, कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद कितना है रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस पहला पद कितना है रूट के कितना 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर रूट 2 कितनी बार है 2 बार है, इधर कितनी बार है 1 बार, तो कितना आएगा रूट के कितना 2। इसी प्रकार तीसरे पद में माइनस करेंगे, कौन सा पद, दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 3 अंडर रूट 2, दूसरा पद कितना है 2 अंडर रूट 2, तो कितना बचेगा रूट के कितना 2। तो यानी कहने का क्या मतलब है, डी का मान कितना है, हमारा सम्मान है वो कितना है अंडर रूट के कितना है 2, डी का मान सम्मान है तो क्या लिखेंगे, ये एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, आगे के पद ज्ञात करने हैं, कौन सा, हमें ज्ञात करना है 4 पद दे रखे, 5वां पद ज्ञात करना है, तो 5वां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है, चौथा पद है हमारा कितना है अंडर रूट के कितना है 32, सॉरी इधर लिखेंगे, इधर ये चौथा पद कितना है 4 अंडर रूट के कितना है 2, ऐड करेंगे डी का मान कितना है अंडर रूट के कितना 2, तो कितना आएगा 4 अंडर रूट 2, ये 4 बार और 1 बार कितना आएगा 5 अंडर रूट के कितना 2। तो हमें क्या करना है, सभी संख्या को जिस प्रकार की उसमें अंडर रूट में दे रखा है उसी प्रकार हमें अंडर रूट में ही लिखना है। तो 5 का कितना होता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट के कितना 50। अगर हमें ज्ञात करना है छठा पद, तो यानी 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद कितना है, 5वां पद ये इधर हमारा कितना 5 अंडर रूट के कितना 2, 5 अंडर रूट के कितना 2 प्लस डी का मान कितना है अंडर रूट के 2, तो कितना आएगा 6 अंडर रूट के कितना 2। अगर इसको हल करते तो 6 का 36, 36 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा ये अंडर रूट के कितना 72। अगर हमें ज्ञात करना है 7वां पद, तो यानी कि छठे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। छठा पद कितना है 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट कितना 2, तो कितना आएगा 7 अंडर रूट कितना ये 2, 7 का करते हैं तो कितना 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा अंडर रूट के कितना 98। तो ये 5वां पद, छठा पद और कौन सा 7वां पद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 13। तो डी का मान चेक करते हैं हम, पहले चेक करते हैं इस यानी एपी में है या नहीं। तो डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से ऐड माइनस करेंगे किसका, पहला पद, दूसरा पद कितना है रूट के कितना है 6 माइनस पहला पद कितना है रूट के कितना है 3। अब रूट 6 को किस प्रकार लिखेंगे, अंडर रूट के 3 इंटू कितना 2, इसका यानी अगर अवज्य गुणनखंड करें कितने 6 का तो कितना आता है 3 इंटू कितना ये 2 माइनस अंडर रूट के कितना 3। कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन कितना है अंडर रूट के 3, तो इधर कितना बचेगा रूट के 2 माइनस कितना 1। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, यानी तीसरे पद में से माइनस करेंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है रूट के कितना है ये 9 माइनस आगे दूसरा पद कितना है रूट के कितना है 6, तो कितना है रूट 9 है। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे 3 इंटू कितना 3, 6 को किस प्रकार लिखेंगे यानी 3 इंटू कितना 2, कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आएगा रूट के कितना 3, तो इधर कितना बचेगा रूट के 3 माइनस कितना आएगा रूट के कितना ये 2। अब देखो ये दोनों समान है क्या, ये अलग है ये अलग है, डी का मान समान नहीं है तो क्या लिखेंगे ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बात करते हैं डी का मान दूसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है ये 3 का स्क्वायर माइनस कितना है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना आएगा 8। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा कितना है 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना ये 9, 25 में से 9 गए कितना बचेगा ये 16। तो यानी कि
पहला इसमें जो गैप है वो कितने का 8 का, इसमें कितने का है 16 का है, तो डी का मान बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हम चेक करेंगे भी एपी है या नहीं। तो मान ज्ञात करते हैं डी का, तो दूसरे पद में से घटाएंगे, कौन सा पद, पहला पद। दूसरा पद कितना है 5 का स्क्वायर माइनस पहला पद कितना है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना आया ये 24। इसी प्रकार तीसरे पद में से घटाएंगे, कौन सा पद, दूसरा पद। तीसरा कितना 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद कितना है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो कितना आएगा 24। तो इधर भी डी का मान 24 है, ये भी 24 है। इसको और चेक करते हैं, यानी चौथे पद में से घटाएंगे, कौन सा पद, तीसरा पद। चौथा कितना है 73 माइनस तीसरा कितना है 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये भी कितना आ रहा है 24। इसका क्या मतलब, यानी डी का मान कितना है 24 है, तो सभी में क्या है समान है, तो क्या लिखेंगे एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो हमें क्या करना है, इसके 3 और आगे के पद ज्ञात करने हैं। जिस प्रकार बात करते हैं, अगर हमें ज्ञात करना है 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद अगर हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। चौथा पद कितना है हमारा ये 73, ऐड करेंगे डी का मान कितना 24, तो 73 और 24 कितना होगा 97, कितना हो जाएगा 97। इसी प्रकार अगर छठा पद ज्ञात करेंगे तो कौन से 5वें पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। 5वां पद कितना है 97 प्लस डी का मान कितना है ये 24। 97 और 24 कितना होगा 97 और 24 ये हो जाएगा 100 कितना 21। अगर हमें 7वां पद ज्ञात करना है तो क्या, यानी छठे पद में ऐड करेंगे डी का मान। छठा पद कितना है 121 प्लस कितना 24, तो कितना आ जाएगा 100 और कितना ये 45।